बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हुकूमत 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज सामने ले आई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 9 मई के केसेस पर जल्द फैसले करने का मुतालबा। कहते हैं कि 9 मई को उन्होंने हमला किया, लूटमार की, ये लूटमार करने ही आए थे। पीटीआई वाले बार बार कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं। हम सीसीटीवी फुटेज कौम के सामने ले आए हैं। अब ये कौम से मुआफ़ी मांगें। ये मुल्क दुश्मन हैं और आज भी उसी माइंड सेट पर हैं। बानी पीटीआई कौम से मुआफ़ी मांगे और इन केसेस का सामना करें। सारी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई हैं, अब ये छुप नहीं सकते। अब ये 9 मई के केसेस को फिल फॉर डिसाइड होना चाहिए, और ना सिर्फ डिसाइड होना चाहिए बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आएँ, सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आएँ, तो ये हम तमाम तर सीसीटीवी फुटेज तमाम शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं। तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से ना सिर्फ माफ़ी मांगे बल्कि जो जुडिशल केसेस जो अभी ज़ेर इल्तवा हैं वो तमाम तर केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, और इन मुजरिमान को जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे को आगे लेकर चले इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये बार बार चैलेंज करते थे जी सीसीटीवी फुटेज ले आए, तमाम सीसीटीवी फुटेज आ गई है। तहरीक-ए-इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर तक का सफ़र। 46 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और खत लिख दिया। पीटीआई ने कौमी मफाद के बजाय सियासी मफाद को एक बार फिर फौकियत दी। तहरीक-ए-इंसाफ के असल हिमायती कौन, खत दर खत ने सवालात उठा दिए हैं। खत में कश्मीर का जिक्र ना ही पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का तज़किरा। खत में पाकिस्तान की मुआशी मदद की भी कोई दरख्वास्त नहीं की गई। असर और रसूख का इस्तेमाल सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के हक में क्यों? खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। मुदाखलत की दरख्वास्त करके तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मीं बोस कर दिया। गुलामी नामंजूर का अलम बुलंद करने वालों ने आज़ादी नामंजूर का नारा लगा दिया। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। 46 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और खत लिख दिया। इसी पर दुनिया न्यूज से बात करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई ने कौमी मुफाद की बजाय सियासी मुफाद को एक बार फिर फौकियत दी है। तहरीक इंसाफ के असल हिमायती कौन, खत दर खत ने सवालात उठा दिए। खत में कश्मीर का जिक्र ना ही पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का जिक्र किया गया। तो इमरान खान का नैरेटिव क्या था कि जी हम एक बैरूनी साजिश और साइफर और हम किसी के गुलाम नहीं, और एब्सोल्युटली नॉट। तो अब उनका एब्सोल्युटली नॉट कहाँ चला गया, हम किसी के गुलाम कहाँ चला गया, बैरूनी साजिश कहाँ चलेगी, और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कहाँ चला? ये वाकई ये पाकिस्तानी जो इनके यहाँ से लोग कर रहे हैं लॉबिंग या जो चीजें वो कर रहे हैं, इसका खत लिखे जा रहे हैं, ये उस वक्त क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं जब पाकिस्तान में जो है वो कभी इकोनॉमी के लिए बेहतरी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट लानी हो तब खत लिखते, या ये तब लाते जब पाकिस्तान में कोई सैंक्शन की कभी बात हो रही होती काफी अर्सा पहले, तब लेके आते, या पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत की बातों में कभी खत क्यों नहीं लिखवाया, या कश्मीर पे जो मुजालिम और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उस पर खत क्यों नहीं लिखवाया, या फलस्तीन में जिस तरह दुनिया की तारीख की सबसे बर्बरियत और दहशतगर्दी और नस्ल कुशी चल रही है उस पर ये खत क्यों नहीं लिखवाया? सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद अली का कहना है कि पीटीआई की क़यादत जुलाव घेराव इंतशार की राह पर गामजन है। पीटीआई वाले आइन और कानून पर अमल दरामद के बजाय इंतशार चाहते हैं। इनकी अपनी कोई आइनी और जमहूरी सोच नहीं। ये तो सरीहन मैं समझता हूँ कौमी सलामती के तकाज़ों के भी मुनाफी है। दूसरी बात ये कि ये इससे ये भी साबित होता है कि अब इस जमात की क़यादत का एतमाद जो है अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी और वर्कर्स पे कम होता जा रहा है, और उनकी गिराव और धंधे की सियासत का असर नहीं हो रहा है, और उनकी मकबूलियत कम हो रही है कि वो अब अपनी दाखिली सतह पे अपने सपोर्टर और फॉलोअर के मुकाबले में बैरूनी ताकतों पे ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं अपनी सियासी हिकमत अमली में। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि पीटीआई के लोग अमेरिका में लॉबिंग फर्म से बाइडन इंतजामिया को खत लिखवा रहे हैं। ये 46 अरकान वो हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है, भारत और इसराइल नवाज हैं, जिस अमरीकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इनकी हुकूमत गिराई अब उनसे ही मदद मांगी जा रही है। हंसने के लिए कोई मवाद ना हो तो ये हंसने के लिए एक अच्छा मजाक है कि वो हुकूमत बाइडेन इंतजामिया जिस पर 2 साल पहले आपने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है, अब जब इलेक्शन हो गए हैं अमेरिका में और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं
आप उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप मुदाखलत करके हमारे जो साहब और हमारी जो जमात है उनको छुड़ा लें। तो मुझे नहीं पता कि हम हंसें या रोएं, लेकिन इसकी जो अहमियत है वो इस लिहाज से ज़रूर है कि ये 46 अरकान कांग्रेस वो हैं जिनकी शोहरत है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, भारत नवाज हैं और इसराइल नवाज हैं। मुदाफ़ती निज़ाम जिस कदर ताकतवर होगा, इंसान उतना ही सेहतमंद और बीमारियों से लड़ने के काबिल होगा। क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी से ख़ास तौर पर बच्चे और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद शदीद मुतासर हो रहे हैं। डायरेक्टर CDC पंजाब डॉक्टर यदुल्ला कहते हैं कि अच्छी खुराक, भरपूर नींद और बेहतर लाइफस्टाइल से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा किया जा सकता है। क़ुव्वत मुदाफ़त की बेपनाह इफ़ादियत, खेल हो या मैदान जंग, अटैक करने के साथ मजबूत दिफा कामयाबी में बुनियादी किरदार अदा करता है। इंसान में एक दिफाई निज़ाम मौजूद है जो जिस कदर ताकतवर होगा उतना ही सेहतमंद और बीमारियों से लड़ने के काबिल होगा। क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी से खास तौर पर बच्चे और मरीज शदीद मुतासिर हो रहे हैं। डायरेक्टर CDC पंजाब डॉक्टर यदुल्ला कहते हैं, मुदाफ़ती निज़ाम इंसान के लिए इतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। अच्छी खुराक, भरपूर नींद, बेहतर लाइफस्टाइल, मुस्बत सोच से क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर बनाकर मौसमी मसाइल और वायरल हमलों से बचा जा सकता है। इम्यून सिस्टम अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुदरती मुदाफ़ियत का निज़ाम बनाया हुआ है। डाइटरी हैबिट्स में सबसे ज़्यादा जो अहम है, आपको पता है ग़िज़ा के जो हैं वो 6 ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसमें पानी, आपने पानी का इस्तेमाल, हाइड्रेशन लेवल बेहतर रखना है, ड्राइनेस इसमें होती है, ड्राइनेस नहीं होने देनी। आँखों में अगर आपकी ड्राइनेस है तो नेचुरल टीयर ड्रॉप्स हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि एक मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम इन्फेक्शन और बीमारियों को रोकने में मददगार साबित होता है। पपीता, दही, हल्दी, बादाम, लहसुन, सूरजमुखी के बीज, पालक और लीमू क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में मुफीद हैं। अंडे, पनीर, अदरक, फल, मछली, जैतून का तेल और शहद भी इम्यून सिस्टम बेहतर बनाते हैं। तिबी माहिरीन करार देते हैं कि मुदाफ़ती निज़ाम का इंसान की मजमूई सेहत से गहरा ताल्लुक है। इम्यून सिस्टम हमलावर जरासीम के खिलाफ इंसानी जिस्म का पहला दिफा है। और ख्वाबों के शौकीन लाहौर ये हो जाएं होशियार। तिबी माहिरीन का कहना है कि आलूदा माहौल में तैयार होने वाले पकवान सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। लोग खुलेआम बिकने वाली जलेबियां, समोसे, पकौड़े खाने से गुरेज करें। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। चटपटे मजेदार खाने खाने के शौकीन अहले लाहौर हो जाए खबरदार। तिबी माहिरीन कहते हैं कि आलूदा माहौल में तैयार होने वाले पकवान सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। खुलेआम बिकने वाले समोसे, जलेबियां, पकोड़े और दीगर खाने बराह रास्त धुएं, गर्दो गुबार की जद में हैं। फजाई आलूदगी से मुतासर शहरी ऐसी आलूदा अशिया खाने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर हिबा उस्मान का कहना है कि आलूदा ग़िज़ा खाने से फूड पॉइजनिंग और गले का इन्फेक्शन हो सकता है। स्मोक सीजन में खुलेआम बिकने वाले समोसे, जलेबियां, पकोड़े खाने से गुरेज करें। स्मोक के असरात से बचने के लिए माल्टों, मौसमियों, अनार के जूसेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जिस तरह पोल्यूशन की एनवायरनमेंट हुई हुई है हमारी, उसमें अवॉइड करना चाहिए कि बाहर ढके बगैर चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो वो जलेबियाँ जिस ऑयल में बनी होती है वो हमारे लिए मौजर है। बाहर से खाने से गुरेज करें जो ढका ना हो, जिसमें समोसे, जलेबियाँ, नमक पारे, ये सारी चीज़ें आती हैं जिस पे आकर आलूदगी बैठती है और वही चीज़ हम अपने खाना खाते हैं उसी चीज़ का, तो वो हमारे स्टमक में जाकर हमारे गट को अफेक्ट करती है। आप विटामिन C की ड्रिंक्स पिएं। आजकल बहुत ज़्यादा अनार आया हुआ है, ऑरेंजेस है, मौसमी है, इनके जूसेस का इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन का कहना है कि अवाम को रोजमर्रा जिंदगी खास करके स्मोक के इन अय्याम में बाजारी खुराक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और कमजोर सेहत वाले मुकम्मल परहेज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जिला कलात में दहशतगर्दों के निहत्ते शहरियों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े में जाम बहक होने वाले अफराद की बुलंदी दराजात और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई और उन्हें करारबाग की सज़ा दिलवाने की हिदायत। दहशतगर्दों का निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमला काबिल मजम्मत है, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। बलोचिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले ना सिर्फ बलोचिस्तान के लोगों और उसकी तरक्की के दुश्मन हैं, ऐसे मज़मूम हथकंडे हुकूमत के बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अज़म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फैसल मस्जिद इस्लामाबाद से सफ़र शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी फैसल मस्जिद से पाकिस्तान मोनूमेंट ले जाएगी, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर भी ट्रॉफी के हमरा मौजूद थे।
ICC और PCB हुकाम भी ट्रॉफी के हमरा तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। पाकिस्तान मोनूमेंट में ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को दामिने कोह पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रिचर्ड थॉमसन से मुलाकात हुई है। चेयरमैन ECB का चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के सिलसिले में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। चेयरमैन ECB ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार है। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। बात करेंगे पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की बैनुल अक़वामी 12वीं आइडियाज़ नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनाकिद होगी। मुंतज़मीन की जानिब से कहा गया है कि नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस साजो सामान भी पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अहसन चांडियो। जी बिल्कुल, देखें आइडियाज़ 2024 की नुमाइश का जो है बाकायदा तौर पर इनेकाद होने जा रहा है। ये 4 रोज़ा जो नुमाइश है कराची एक्सपो सेंटर में जो है इसकी नुमाइश मुनक़िद होगी। इस हवाले से हमारे साथ जो है वो ज़ुहैर नसीर साहब मौजूद हैं जो कि बाकायदा तौर पर इस तमाम तर इवेंट को मैनेज कर रहे हैं। देखें, आज हमारा जो आज कर्टन रेजर था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हो गया हमारा आज से इवेंट। और इसमें इस आइडियाज़ के अंदर इस वक्त 72 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन है और इसमें कोई 500+ कंपनीज़ जो हैं वो इस इवेंट के ऊपर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें हमारे पास जो नेशनल पवेलियन है इसमें टर्की, ईरान, चाइना और इटली और UK इन सब की पार्टिसिपेशन है। और इसमें स्पेशली जो ईरान जो है वो फर्स्ट टाइम इस वक्त हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है इसके अंदर। जी बिल्कुल, देखें आपने ज़ुहैर नसीर साहब की बात सुनी। उनका ये कहना है कि 70 के करीब जो ममालिक हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि 500 के करीब मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो इसमें शिरकत करेंगी। और इसके अलावा उन्होंने सबसे अहम बात ये बताई कि पहली बार आइडियाज़ नुमाइश में ईरान भी जो है वो शिरकत करेगा। IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से मुआशी उमूर पर मुज़ाकरात मुस्बत करार दे दिए हैं। आलमी मालियाती फंड ने एलामिया जारी कर दिया। मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा, पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। IMF एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान से 12 था 15 नवंबर मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत से भी बातचीत हुई। मुज़ाकरात में निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। हालिया बातचीत शुशमाही जायजे के लिए की गई। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। पाकिस्तान हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों के किरदार को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान में तवानाई की इस्लाहात और तवानाई के चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। नेथन पोर्टर का कहना था कि कई शोबे जात में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान हुकाम से मुज़ाकरात पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को आगाह किया जाएगा। IMF का वफ़द आइंदा साल 2025 की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने 7 करोड़ 60 लाख वोट लेकर अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिपब्लिकन के ट्रंप पहले अमरीकी सदर हैं जिन्होंने 7 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। डेमोक्रेट हरीफ उम्मीदवार कमला हैरिस 7 करोड़ 30 लाख वोट हासिल कर सकी। मुकदमात के बावजूद ट्रंप ने जारहाना अंदाज इख्तियार किए रखा। तमाम सर्वे गलत साबित कर दिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन को व्हाइट हाउस की तर्जुमान नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैरोलिन हाउस की कम उम्र तरीन तर्जुमान होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का अपने ज़ाती वकला को महकमा इंसाफ में आला ओहदों पर तैनात करने पर गौर।